नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या उत्तराखंड में एक बार फिर से उथल पुथल की तैयारियां शुरू हो गई हैं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी, आरएसएस और सरकार इन तीनों पर आरोप थे कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने चहेतों को बैकडोर से सरकारी सेवाओं में एडजस्ट किया है या अपने चहेतों को उनके मनपसंद के काम दिलवाए हैं। बीजेपी और सरकार के बारे में इस तरीके की संभावनाएं, इस तरीके की चर्चाएं आम तौर पर होती रहती हैं, लेकिन संघ कार्यालय का नाम अगर आता है तो कई बार जो बड़े पदाधिकारी होते हैं वो असहज हो जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तराखंड में संघ के प्रांत प्रचारक हैं युद्धवीर। युद्धवीर पर कई तरीके के आरोप लगाए गए। इस तरीके के आरोप थे कि युद्धवीर ने अपने कई रिश्तेदारों को और कई करीबियों को एडजस्ट किया है सरकारी सेवाओं में भी, और कई तरीके के ठेके दिलाने में उन्होंने मदद की है। हालांकि एक सूची जो वायरल हुई थी उस पर बयान कई तरीके से औपचारिक रूप से आए हैं कि यह एक फर्जी सूची है और इस सूची का युद्धवीर के कार्यकलापों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी भी युद्धवीर से बात हुई थी और उन्होंने भी इसको साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि यह सूची पूरी तरीके से फर्जी है। यह सूची फर्जी हो भी सकती है, फर्जी मानी भी जा सकती है और यह माना जा सकता है कि युद्धवीर ने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी संघ का नाम उत्तराखंड में भर्ती घोटाले में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ता हुआ चला गया। युद्धवीर के अलावा भी कई बड़े पदाधिकारी हैं जिनके नाम भी इनडायरेक्टली जुड़ते हुए चले गए कि इन्होंने भी अपने चहेतों को, करीबी रिश्तेदारों को एडजस्ट किया है। अब जो संघ की, आरएसएस की एक बड़ी बैठक हुई प्रयागराज में। कई हफ्तों से इस बात का इंतजार हो रहा था कि जो संघ की बैठक है उसमें क्या बड़े फैसले हो सकते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में। तो जो फैसला आया उसमें युद्धवीर को उत्तराखंड की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। वो अब उत्तर प्रदेश के किसी एक हिस्से की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये बात कई लोग लगातार कयास लगा रहे थे कि संघ के बड़े पदाधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल हो सकता है और वो फेरबदल हो भी गया। इसके बाद के कयास थोड़े और ज्यादा गंभीर हैं। दुष्यंत कुमार जो उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी हैं, वो उत्तराखंड के दौरे पर थे। संघ और सरकार में के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसकी वो बैठक ले रहे थे। सरकार और मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक भी वो ले रहे थे। उससे पहले जो महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, कैलाश विजयवर्गीय, वो भी देहरादून में थे, हल्द्वानी में भी वो गए और वहां पर भी उन्होंने संगठन के कई लोगों से मुलाकात की। उसके बाद संघ के पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई और साथ साथ मंत्रियों और मुख्यमंत्री से भी कैलाश विजयवर्गीय की लंबी बातचीत हुई, लंबी बैठकें हुई। बैठक के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि तमाम मंत्रियों का फीडबैक उन्होंने लिया है, उनसे पूछा है कि उन्होंने अपने अपने विभागों में, उनसे मतलब मंत्रियों ने अपने अपने विभागों में क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं, जनता को कितना लाभ दिलवाया है और केंद्र की योजनाएं जो हैं उसका भी लाभ दिलाने में उन्होंने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई लोगों ने इस घटना को जोड़कर देखा है। जो संघ के कार्यालय में परिवर्तन हुआ है, पदाधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन हुआ है, वो इस बात को जोड़कर देख रहे हैं कि जैसे संघ के दायित्व में फेरबदल हो गया है, प्रांत प्रचारक को उत्तराखंड के दायित्व से मुक्त करके दूसरी जगह भेजा गया है, तो इसका अगला चरण मंत्रिमंडल के फेरबदल की गुंजाइश बनी हुई है। और दुष्यंत गौतम जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं और कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका उत्तराखंड का दौरा, उनका फीडबैक लेना इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अब देखना यह होगा कि अगर वाकई में इन बातों में सच्चाई है तो कब तक उत्तराखंड में उथल पुथल की जो खबरें चल रही हैं वो वास्तव में हो पाता है। वैसे कुछ हफ्ते पहले तक ये खबरें बहुत जोर शोर से चली, उसके बाद सब कुछ अचानक से ठंडा हो गया। हालांकि हमें बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पहले ही बता दिया था कि जिस समय बहुत ज्यादा मामला गर्म होगा उस समय बीजेपी कोई महत्वपूर्ण कदम
नहीं उठाएगी किसी भी तरीके के परिवर्तन से संदर्भित। लेकिन जब मामला पूरी तरीके से ठंडा होगा, फीडबैक ले लिए जाएंगे, सभी पक्षों की राय जान ली जाएगी, उसके बाद कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। संघ में बदलाव की शुरुआत हुई है। अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है या यह कयास इस बार भी खाली चला जाता है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले आग्रह जरूर करूंगा, यह रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।